चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में यदि ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग साइन ए माइनस बी बराबर ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग साइन ए प्लस बी, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु है या फिर समकोणीय त्रिभुज है। तो हमें इस प्रश्न में दो बातें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे। तो त्रिकोणमिति का जो सूत्र होगा वह क्या होगा, देखो। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे हम ज्या सूत्र। पहला सूत्र है हमारा ज्या सूत्र, जिसका प्रयोग हमें करना है। ज्या सूत्र, तो जो ज्या सूत्र होता है यह होता है साइन ए बटा ए साइन बी बटा बी और बराबर होता है साइन सी बटा सी। यह हमारा ज्या सूत्र होता है। उसके बाद हम एक सूत्र का और प्रयोग करेंगे, वह सूत्र भी मैं लिख देता हूं आपके लिए। देखिए, यह त्रिकोणमिति का सूत्र है कि साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, इसको हल करने पर आता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। यह भी एक सूत्र है, साइन ए माइनस बी। और भी कुछ सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे, जिनका समय समय पर हम उस चीज को सीखते रहेंगे। अब देखिए, जो हमें दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया है, जो दिया है उसके पहले बच्चों एक काम करते हैं, हम ज्या सूत्र को एक बार और लिख लेते हैं। तो हल, इसको हल करने के लिए हम ज्या सूत्र को एक बार और लिखते हैं, ज्या सूत्र। और देखो, जो ज्या सूत्र होगा उसमें क्या हो जाएगा, हमें दिया हुआ है साइन ए बटा है, ये हम ज्या सूत्र के बारे में जानते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे कि इसे लिख देंगे साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर साइन सी और बटे में आ जाएगा सी। ठीक है, तो ये हमने क्या सूत्र लिख लिया। इसके बराबर देखो, हम यहां से मान सकते हैं 1/k और ये लिख देंगे हम माना। और ध्यान रहे कि यहाँ k का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको 1/k मान लिया। उससे देखो हमें कुछ मान प्राप्त होंगे। हमें a बराबर प्राप्त होगा k साइन ए, b बराबर प्राप्त होगा k साइन बी और c बराबर हो जाएगा k और यहाँ हो जाएगा साइन सी। यह कुछ मान हमें मिल जाएंगे। अब जो प्रश्न में दिया है उसे भी हम लिख लेते हैं। तो देखो क्या दिया है प्रश्न में, हमें हमें दिया हुआ है, दिया है हमें दिया है a की घात 2 प्लस b की घात 2, उसके बाद है साइन a माइनस बी और बराबर है हमारे पास a की घात 2 माइनस b की घात 2 और यहाँ पर है साइन a प्लस बी। ये दिया हुआ है हमें। हम क्या करेंगे, सभी को बराबर के एक तरफ ले लेंगे। तो सभी को बराबर के एक तरफ ले लेते हैं। देखो फिर हमें क्या मिलता है, तो बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या था, a की घात 2 प्लस b की घात 2, हमने इसको लिख लिया a की घात 2 प्लस b की घात 2 और उसके बाद क्या है, उसके बाद है साइन a माइनस बी। तो हम लिख लेते हैं साइन और यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी, उसके बाद माइनस, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर होगा a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो कोष्टक में लिखेंगे हम a का वर्ग माइनस b का वर्ग और यहाँ पर हो जाएगा साइन a प्लस बी और बराबर कितना हो जाएगा, 0। देखो सभी को हम बराबर के एक तरफ ले आए और अब यहाँ से हल करते हैं इसे। देखें तो अब हमें क्या मिलेगा, देखो हमने साइन सूत्र में ये सारे मान पहले से ही ज्ञात कर लिए हैं। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा k का वर्ग और यह बन जाएगा साइन स्क्वायर a, लिख सकते हैं इसको, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास k का वर्ग और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, वर्ग भी बोल सकते हो आप, और यहाँ पर होगा साइन a माइनस बी, उसके बाद माइनस, यहाँ भी देखिए वही करेंगे हम। तो यहाँ पर भी कोष्टक लगा देंगे। तो ये हो जाएगा k का वर्ग
और साइन का वर्ग हो जाएगा a, उसके बाद माइनस फिर से लिखेंगे k का वर्ग, और ये हो जाएगा साइन, इसका भी वर्ग कर देंगे और ये हो जाएगा b। ये मैं ज्यादा सूत्र से मान लिख रहा हूं। और उसके बाद है साइन a प्लस बी, ये लिखा हुआ है हमारे पास, और बराबर कितना है 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें k की घात 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो k की घात 2 का भाग लगाने से क्या होगा, चाहो तो मैं उसको कॉमन लेके भाग लगा लेता हूँ जिससे कि आपके समझ में आ जाए। तो देखो, k की घात 2 हमने सभी में से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा हमारे पास साइन स्क्वायर a प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर b। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर है साइन a माइनस बी, यहाँ पर है साइन a माइनस बी, फिर माइनस यहाँ पर भी क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास है साइन स्क्वायर a और माइनस हो गया साइन स्क्वायर b, और उसके बाद है साइन a प्लस बी, और ये सभी कोष्टक में, और बराबर कितना है 0। तो के स्क्वायर को तो हम 0 के बटे में ले जाके 0 कर सकते हैं क्योंकि के का मान 0 के बराबर नहीं है, तो ये तो 0 के बटे में चला जाएगा। आगे लिखते हैं, देखो आगे हमारे पास आ जाएगा, हम फिर से लिखेंगे साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, उसके बाद फिर होगा साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, फिर माइनस। देखिए अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, मैंने मुख्य उदाहरण में आपको सूत्र लिखवाया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, ये होता है साइन ए माइनस बी, और फिर बनेगा साइन ए प्लस बी, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी, और उसके बाद बराबर कितना हो गया 0। ध्यान रहे, के जो था मेरे पास, के की घात 2 था, मैं उसको 0 के बटे में ले जाके मैंने 0 किया है, और उसका कारण ये है कि के का मान मेरे पास 0 नहीं है, इसलिए 0 के बटे में जाके 0 हो गया है। ठीक है, तो ये याद रखें आप। अब यहाँ से फिर से देखिए हम इसको लिखते हैं, और इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर साइन ए माइनस बी दोनों के पास है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन ए माइनस बी को कॉमन ले लेंगे। ये साइन ए माइनस बी को हमने कॉमन ले लिया, तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर ए, उसके बाद बचेगा प्लस का साइन स्क्वायर बी, और माइनस यहाँ देखो आप, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन, और स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी को मैं एक बार और लिख देता हूँ, ए प्लस बी है ये। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब आप क्या होगा, ये हो गया साइन ए प्लस बी, और कोष्टक बंद करेंगे और बराबर कितना लिख देंगे हम 0। अब देखिए हमें दो गुणनखंड मिल गए, तो दोनों गुणनखंड मिल गए, दोनों की तुलना हम अलग अलग 0 से कर सकते हैं। उसके पहले मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, देखो फिर हम एक साथ तुलना करेंगे इनकी। तो ये होगा साइन ए माइनस बी, यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, और माइनस का होगा साइन स्क्वायर। अब देखिए ये जो a प्लस बी है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे पाई माइनस सी, अर्थात 180 डिग्री माइनस सी लिख लेंगे इसको। और उसका कारण क्या है, कारण मैं लिख देता हूँ, इसका कारण है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये हमें दिया हुआ है क्योंकि त्रिभुज एबीसी की बात हो रही है, तो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी ये किसके बराबर है, ये पाई के बराबर है, ये हमें सवाल में ही दिया हुआ है, और बराबर 0 लिखना मत भूल जाना आप। अब हम एक सूत्र का और प्रयोग करेंगे कि साइन 180 माइनस थीटा ये हो जाता है साइन थीटा। तो देखो अब हमें क्या मिलेगा, हम इसी बात को लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास होगा साइन ए माइनस बी, और उसके बाद कोष्टक में होगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर सी, और बराबर कितना है 0। और साइन स्क्वायर सी कैसे आया उसका जवाब भी हमारे पास है। हम जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन थीटा के। ठीक है, तो यह सूत्र मैंने यहाँ पर लगाया है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब हमें क्या मिलेगा, दो गुणनखंड हमें मिल गए, दोनों की तुलना हम अलग अलग 0 से कर सकते हैं। तो एक बार तो होगा हमारे पास साइन ए माइनस बी
और बराबर कितना हो जाएगा 0, तथा दूसरे गुणनखंड की तुलना 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर बी और माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर सी बराबर 0। अब यहां से देखिए साइन ए माइनस बी बराबर 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी बराबर 0 कब होता है साइन, ये होता है साइन 0 का मान। अगर साइन से साइन हटेगा तो यहाँ पर मिलेगा ए माइनस बी बराबर 0। और यदि ए माइनस बी बराबर 0 है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि ए और बी बराबर है। तो ए बराबर क्या मिला हमें बी, और ए बराबर बी होने का मतलब क्या होता है कि अतः अतः त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु है। त्रिभुज समद्विबाहु है। तो एक बात तो हमने सिद्ध कर दी है, देखो दूसरी बात हम यहां से सिद्ध कर देंगे। तो अतः त्रिभुज समद्विबाहु है। अब फिर इधर आते हैं, यहां से देखिए साइन स्क्वायर सी को आप बराबर के इधर ले जाइए, तो ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी और बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर सी। अब देखिए साइन ए का मान आपके पास कितना है, आप आ जाइए यहाँ पर। यहाँ से साइन ए का मान कितना निकलेगा, साइन ए का मान निकलेगा ए बटा के। ठीक है, तो यही मान हम यहाँ पर अब रखेंगे। तो यह हो जाएगा ए की घात 2 और बटे में आ जाएगा के की घात 2 प्लस ये हो जाएगा बी का वर्ग और बटे में आ जाएगा के का वर्ग। यहाँ पर भी हो जाएगा सी का वर्ग और बटे में आ जाएगा के का वर्ग। और यहाँ से भी जब आप के स्क्वायर को कॉमन निकालोगे तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर होगा ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर। और यहाँ के स्क्वायर से के स्क्वायर कैसे कटा है, क्योंकि हमें पता है के का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसको काटा जा सकता है। अब ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है, ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज क्या है, हम लिख सकते हैं इस बात को कि त्रिभुज हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अतः अतः त्रिभुज क्या है, समकोण है, समकोण त्रिभुज है। तो हमने दोनों ही बातें यहाँ पर सिद्ध कर दी है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।